डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपके सिर में एक फ्लेकी स्केल्स देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत इचिंग होती है। डैंड्रफ एक जनरल डायग्नोसिस है, बट अगर इचीनेस बहुत ज़्यादा होती है और वो डैंड्रफ आपकी आईब्रोज में बनने लग जाए या नाक के आसपास बनने लग जाए या चिन में या बियर्ड में बन रहा है, चेस्ट के सेंटर में बन रहा है, कान के अंदर फ्लेकीनेस हो रही है या सेंटर ऑफ बैक में बन रहा है, इसे हम नाम दे देते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस का। ये सिवियर पार्ट ऑफ डैंड्रफ मान लो। जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते तो हम उसे डैंड्रफ कहते हैं। आपको ब्लैक टी शर्ट पहनने में भी डर लगता है क्योंकि सारे स्केल्स आपके शोल्डर पे गिरेंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं, बट जो कि माना जाता है ईस्ट होती है जिसका नाम होता है मैलासीजिया, वो आपके स्कैल्प में इन्फेस्ट करती है, जिसकी वजह से कई कई लोग इस ईस्ट के लिए ही सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में ज़्यादा स्केल्स बनते हैं और हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, हमारे फेस पे भी एक्ने बनते हैं, इस वजह से भी ये डैंड्रफ बनता है। कुछ लोग इसमें ऑयल लगाते हैं ये सोचकर कि शायद ऑयल लगाने से डैंड्रफ के स्केल्स निकल जाएंगे और डैंड्रफ नहीं बनेगी, बट रादर जब हम ऑयल लगाते हैं तो उससे पोर्स की क्लॉगिंग होती है और डैंड्रफ और भी ज़्यादा बनने लग जाता है और रादर उस टाइम के लिए चाहे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, बट रादर और ज़्यादा डैंड्रफ और स्केल्स बनेंगे और इचीनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एज अ डर्माटोलॉजिस्ट वी टेल टू द पेशेंट कि आपको अवॉइड करना है ऑयल को लगाना, और अगर आप लगाना भी चाहते हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपके बाल बहुत ही ड्राई फील हो रहे हैं, तो उसे लगाकर आधे घंटे के बाद आप वॉश कर लेंगे। इसके अंदर जो माना जाता है कि ये शायद सर नहीं धोता होगा, रेगुलरली हाइजीन मेंटेन नहीं करता होगा, क्या मेरे किसी फैमिली मेंबर को भी हो सकता है। मेरी एक बेटी को डैंड्रफ है, दूसरी बेटी को नहीं है, क्या हम साथ सोएंगे तो दूसरे बच्चे को भी डैंड्रफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को नहीं आता। अगर ऑयली स्किन है, अगर ऑयली स्किन वाला दूसरे ऑयली स्किन के साथ बैठेगा तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे की ऑयली स्किन हो जाएगी। नहीं, हर एक की अपनी एक इनहेरिटेड स्किन है। ऐसे ही डैंड्रफ भी उस पर्टिकुलर इंसान को ही हो रहा है जिसको वो प्रॉब्लम बन रही है। अब हम इसको सोरियासिस के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं और भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं टीनिया कैपिटिस, उसके साथ भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको सही राय दे सकते हैं कि ये एक्चुअल में डिजीज क्या है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे आए तो ट्रीटमेंट पार्ट में इसको आप रेगुलरली अपने स्कैल्प को क्लीन रखना, यानी कि ऑल्टरनेट डे वॉश करें। उसके अंदर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बहुत से मार्केट में एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिलते हैं जिसके अंदर कीटाकोनाजोल या साइक्लोपायरॉक्सोलोमीन या निज़राल के नाम से एक पुराना ब्रांड फेमस है। तो इससे क्या होगा, ये कीटाकोनाजोल एक तरीके का एंटी फंगल शैम्पू रहता है और आपके स्केल्स को निकालने में हेल्प करता है। बट क्या ये कंडीशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी? बहुत पेशेंट हमसे यही पूछते हैं, क्या ये डैंड्रफ कभी नहीं आएगी? मेरी डैंड्रफ तो अभी बननी शुरू हुई है, क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ये क्रॉनिक परसिस्टेंट डिजीज़ है। इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, इसके को हम कम करा सकते हैं, बट ये पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होता है। और आपको अगर आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को जाएंगे और अगर आपको लगता है कि जो भी ओवर द काउंटर अवेलेबल शैम्पूज है उससे आपका डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ डॉक्टर्स आपको कोल्टार बेस्ड या स्टेरॉयड बेस्ड शैम्पूज लिखेंगे। कुछ लोग आपको स्टेरॉयड का लोशन भी लगाने को देंगे। कुछ लोगों का जहाँ पर फेस पे भी डैंड्रफ बन जाती है, उस केस में उसको हम नाक के आसपास स्केल्स आते हैं, डॉक्टर उस केस में आपको टैक्रोलिमस या स्टेरॉयड क्रीम जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होंगे उनको लगाने को देंगे, मॉइस्चराइजर्स, माइल्ड क्लिंजर्स देंगे। अगर डैंड्रफ आपके ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से ठीक नहीं हो रही है, टू विजिट योर डर्माटोलॉजिस्ट बिकॉज दैट डर्माटोलॉजिस्ट ओनली विल बी एबल टू ट्रीट इट फर्दर। बट दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन योर डैंड्रफ। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी या आपको भी लग रहा है कि आप डैंड्रफ से सफर कर रहे हैं, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ यू पर्सनली। थैंक यू।